हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टॉम। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का जो है 7वां वीडियो। ये केवीएस और जो है जो भी वर्ग दो से वर्ग दो देंगे मैथ से, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और केवीएस, डीटी प्लस भी, रीट, एमपीटेट, इन सब के लिए जो है उपयोगी है। तो 6 वीडियो हो चुके हैं, ये जो है अपना 7वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहुंचे थे कि रेशनल नंबर से परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात, तो व्हाट इज रेशनल नंबर्स, यानी कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनको p बटे q, यानी कि हम बटे के रूप में दर्शा सकते हैं, p बटे q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां p एवं q पूर्णांक होने, पूर्णांक में इंटीजर्स, पूर्णांक माने इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। यानी कि जैसे अगर आप बोलो कि यहाँ पर कोई आप बिना इंटीजर्स लिख दोगे तो क्या नहीं कहलाएगा, वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 1.5, क्या ये परमेय संख्या है? तो हम ऐसे रूप में नहीं लिख सकते, पहले इसको बनाना पड़ेगा तब बन जाएगी चीजें। 15/10 ये फिर परमेय संख्या है, क्योंकि 15 और 10 दोनों ही कैसे इंटीजर से पूर्णांक हैं। पूर्णांक तो आप जानते हो 1, 2, 3 या -1, -2, ये पूर्णांक होते हैं, पूरे पूरे पॉइंट में नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो होती क्या है जो, और अच्छा q बराबर 0 नहीं, q बराबर 0 नहीं, क्यों? देखो जैसे अगर मैंने 8 के नीचे 0 रख दिया और 0 भाग देंगे तो ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है या इन्फिनिटी है। ठीक है, सॉरी अपरिभाषित है। क्या है ये? अपरिभाषित है। ठीक है, क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है, ध्यान रखना। और जब भी 0 को अगर 0 से भाग देंगे तो ये जो है क्या है, ये जो है एक तरीके से इसका कुछ पता नहीं रहता, और इसका मतलब आप मुझे भी परिभाषित नहीं है। सॉरी, ये रहेगा इन्फिनिटी, ये रहेगा इन्फिनिटी और ये रहेगा अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ठीक है, ये क्या है? आप दोनों ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले लॉजिकल चीज है कि अगर 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो, लेकिन अगर 0 को 0 से भाग देते हैं तो क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है, अनडिफाइंड है। ये चीज समझ में बात करें तो सबसे पहली बात आपको जो है रेशनल नंबर याद रखना है कि वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होंगे। क्या वो पूरा इंटीजर्स होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि इंटीजर्स होना कभी भी, और q जो नीचे का जो हर है, जैसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर या हर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से भाग देने पर कोई भी चीज इन्फिनिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? इन्फिनिटी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है परिभाषा। अब कुछ उदाहरण देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे मैंने कहा एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा 8 है तो हाँ है, क्यों? 8 की जब 1 मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 0 बिल्कुल है, कि 1 से इसमें भाग दे सकते, तो ये है। अच्छा बताओ, क्या पाई है परमेय संख्या? पाई है तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन पाई का हम जो मान मानते हैं, क्या मानते हैं? जो एकदम 22/7, तो जो पाई का मान 22/7 वो तो है, लेकिन पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो परमेय संख्या नहीं है, वो परमेय संख्या नहीं है। ये चीज दोस्तों समझ में आ रही होगी आपकी। ठीक है, और जैसे मैंने लिख दिया -1/2 बिल्कुल है, -9/2 बिल्कुल है। जैसे मैंने लिख दिया सपोज दैट 187 -1 या 12, तो ये भी है। ठीक है, मैंने लिख दिया -1/-9, तो ये भी है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आई, यानी कि परमेय संख्याएं जितनी भी जो है अपनी पूर्णांक हैं उनसे बनती हैं, चाहे वो नेगेटिव पूर्णांक हो, चाहे नकारात्मक पूर्णांक हो, चाहे सकारात्मक पूर्णांक हो, चाहे जीरो पूर्णांक हो। ठीक है, तो ये अगर इन सबसे मिलकर बना होती है क्या संख्या? परमेय संख्याएं। तो इनकी कंसेप्ट समझ में आई, इनका समझ में आया होगा आपको पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होती है पूर्णांक संख्या। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम जो है अपरमेय संख्याओं, किसकी? अपरमेय संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है, अपरमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल नंबर, पूर्णांक। ठीक है, इरेशनल नंबर की हम बात करते हैं। आई दिख रहा होगा आपको, IRRATIO, इरेशनल नंबर p बटे q के रूप में p बटे q के रूप में नहीं दर्शा सकते, नहीं दर्शा सकते। ठीक है साहब, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √1, √, जो है
9 9 है नहीं, ये तो परमेय संख्या है, ये अपरमेय नहीं है, ठीक है। तो ये परमेय है, ये ये अपरमेय है, ये अपरमेय, लेकिन ये परमेय है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे मैंने कहा है पाई, पाई एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आपको आ रही होगी, जितनी भी ऐसी संख्या होती है क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। जैसे मैंने बोला √18, √8, √3 के 8। अब तो ये है नहीं, ये नहीं है, ये तो परमेय है क्योंकि दूर निकल आएगा, क्योंकि इसमें क्या चला है, क्यूब रूट है ना, ये चीज समझ में बात, तो ये नहीं है। तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों रेशनल और रेशनल नंबर समझ में आ गया, क्या होते हैं रेशनल नंबर्स और क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। अब एक बात बताइए, p बटे q में तो भिन्न भी दर्शाते हैं, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स, यानी कि परमेय संख्याएं और भिन्नों में क्या अंतर होता है। आज पहली बार बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर मुश्किल किसी ने बताया हो, लेकिन मैं भिन्न और परमेय संख्याओं को आपका डिफरेंस करना सिखा रहा हूं। वास्तव में भिन्न परमेय संख्या का ही भाग होती हैं, भिन्न जो फ्रैक्शन होती हैं वो परमेय ही संख्याओं का एक भाग होती हैं, ठीक है। तो मैं समझा देता हूं कैसे, देखो भिन्न से अलग है, जब भिन्न पढ़ेंगे जब एक बार और डिस्कस करेंगे और मैं दर्शा देता हूं, ठीक है, ये भिन्न। तो अपन यहाँ बात करने वाले हैं मूल रूप से जो है किससे, यहाँ पर बात करने वाले हैं कि डिफरेंस के रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन डिफरेंस, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, ठीक है। तो हम बात करेंगे भिन्न की, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो दोस्तों, एक नंबर लाइन पर जो पूरी जो एक तरीके से जो इंटीजर्स होते हैं ना, जो +1 सॉरी 1 2 3 और ये 4, इधर आप जाओगे तो -1 -2 -3, ये सारे चीजों जैसे ये माइनस भी आ सकता है, एक परमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, -3/2, ठीक है क्या नहीं, और 0 मतलब हो सकती है, तो ये समझ में, और पॉजिटिव हो सकती है 4/3। तो यानी कि ये सारी चीजें जब पूरे पूर्णांक यानी इंटीजर्स इसमें आते हैं, लेकिन इंटीजर्स से जो मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, परमेय संख्या। लेकिन लेकिन इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, इधर होगा क्या, देखिए अगर इसको 0 मान तो 1 2 3 4, इसमें केवल इतना हिस्सा लेते हैं हम, कितना, इतना हिस्सा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये चीज समझ में आई, हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ये चीज समझ में आ रही बात करिए आपको। तो ये आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए कि ये क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है कि नहीं। इनका ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब दर्शाते हैं तो हम क्या है, वो भिन्न होती है। भिन्न क्यों होती है ये पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा भिन्न, भिन्न का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को बांटने के लिए भिन्न बनाएंगे, किसी वस्तु को बांटने के लिए भिन्न बनाएंगे। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 8/9, पता है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ टोटल हिस्से किसी चीज के 9 है, 9 में से 8 हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 8 हिस्से की बात कर रहा हूँ। तो एक बार बताओ कि मैं कहूँ इसको यदि -8/9, यानी कि 9 में से मैंने -8 हिस्सा दिए, क्या ये व्यवहारिक जिंदगी में संभव है। आप कहो कि मेरे पास 3 बीघा जगह है, मैंने अपने भाई को अपनी 3 बीघा जगह में से -1 बीघा जगह दे दी, तो ये तो मतलब एक तरीके से अव्यवहारिक है, समझ में बात की नहीं। तो जो भिन्न होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, मतलब ये जो होल नंबर है उनसे मिलकर बनी होती है। तो देखो एक परमेय संख्या क्या एक भिन्न भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन देखो माने यानी कि प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। इसको मैं समझा देता हूँ कैसे, देखो कैसे समझा देता हूँ मैं, इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है, ये कहना क्या था। जैसे मैंने लिखा 4/5, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्तों 5 जो है 4 से, यानी कि ये देखो ये भी तो है परमेय संख्या भी तो है, 4 में भी आ रहा है, ठीक है, और एक भिन्न भी है। तो ये सुनो, ये भिन्न भी है, ये भिन्न भी है, ठीक है, और ये परमेय संख्या भी है, ठीक है, ये चीज समझ में बात की नहीं। अब मैंने लिख दिया -4/9, पता ये केवल परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं कि 9 में से आपने -4 हिस्से दिए, ये क्या मतलब बना, तो ये लेकिन भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, लेकिन परमेय संख्या है, ये चीज समझ में बात की नहीं। तो देखो ये इसमें जो समाहित है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न क्या होती है, परमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न होती है। जैसे ये है, ये भी तो परमेय है, लेकिन यह भिन्न नहीं है ना, तो ये मूल डिफरेंस होता है भिन्न और परमेय संख्या का, भिन्न और परमेय
संख्या का। तो अब आपको समझ में आएगा कि जो भिन्न होती है वो परमेय संख्या का एक रूप है, बस उसको इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि हम इसका व्यवहारिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए भिन्नों को पढ़ते हैं और भिन्नों को मतलब होता है। समझ रही बात के लिए, ये चीज समझ में आ रही है आपको कि भिन्न का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से जो है परिमेय संख्याओं का भाग होती है भिन्न, ठीक है, और भिन्न हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये चीज समझ में बात करें, एक पूर्ण या पूर्णांक जो होल नंबर है पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनी होती है, जबकि जो परिमेय संख्या होती है वो इंटीजर्स माइनस भी आ सकता है इसमें आवारी वर्षन में। तो आपको एक चीज ध्यान में रख लेना है कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि मान चलो -3 या -3/2 लिख दिया, तो देखो ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ये चीज समझ में आई बात करें। तो आपको मेरे दोस्तों समझ में आ गया होगा क्या होती है भिन्न और क्या होती है परिमेय संख्या, आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं, जब भिन्न और परिमेय संख्या समझ लिया आपने, तो अब अपन चलते हैं किसकी ओर? अब तो अपन चलते हैं इनके जो है एक तरीके से परिमेय संख्याओं के प्रकार की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रकार की ओर चलते हैं, उसे हम दशमलव संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है, या परिमेय संख्याओं का प्रकार भी कह सकते हैं। देखो सबसे पहली बात या दशमलव संख्या पद्धति भी कह या परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं के प्रकार, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है, संख्याएं, अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर इसको बांटेंगे तो ये प्रमुख रूप से पहले होगी दो प्रकार की। ठीक है, एक होती है शांत दशमलव, शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय, ये दशमलव संख्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शांत परिमेय संख्या, ठीक है जी। और एक होती है अशांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या, ठीक है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दी मैं रेशनल नंबर, ये समझ लेना मतलब रेशनल नंबर। ठीक है जी, रेशनल नंबर। ठीक है, अब जो अशांत होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैं इनको समझने का प्रयास करेंगे। चलो पहले समझ लेते हैं शांत और अशांत का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, शांत और अशांत का मतलब क्या है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शांत का मतलब है कि जब हम इसको भाग दें किसी चीज से तो ये क्या पूर्णतः जो है समाप्त हो जाए। जैसे मैंने भाग दिया 4 में भाग दिया 6 का, ठीक है, इसका दिया 6 का, तो आप जब भाग देने जाओगे तो कैसे भाग दोगे? 6 से भाग दोगे 4 में, तो 0.6 पंचम 6 6 36, सॉरी 0 लग जाएगा, हाँ सही, तो 6 6 36, तो 4 आ गया। फिर ये क्या करेंगे अपन, फिर भाग देंगे तो 40 हो जाएगा, तो 6 6 36, ठीक है, फिर सॉरी ये तो वो टर्मिनेट वो है रेगुलर, एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान चलो इसको ले लेते हैं 11, ठीक है, इसे 5 से भाग देते हैं, 5 से जब भाग 11 करेंगे आप, तो देखिए 5 दूनी 10, एक बचा पॉइंट, अब एक बचा तो 0 ले लेंगे आप, तो 5 दूनी 10। तो आपने देखा कि इसका जो दशमलव के बाद जो है शांत हो गई संख्या, माना खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ 0 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 0 हो गया, यहाँ पे माना कुछ नहीं बचा। ठीक, क्या होगा, 0 0 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होती है, ये क्या है कि टर्मिनेट हटती नहीं, इनका जो है शेष वाले रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है, या तो ये रिपीट होती रहती हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, उदाहरण क्या दिया था मैंने 4 का भाग दिया था 6, तो भाग दे रहे 4 का 6 में, तो चलो दे लेते हैं। देखो 6 6 अगर 0 पॉइंट मान लें तो 40 हो जाएंगे, तो 6 6 36, तो फिर 4 बचे, ठीक है, फिर 0 होगा 6 6 36, फिर 4 बचे, फिर 6 6 36, तो कुल मिलाकर ये लगातार रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं अशांत, यानी कि ये कभी शांत नहीं होती हैं, लगातार जो है ये आती रहती हैं। ठीक है कि नहीं, ये चीज समझ में आ जाती है। अब ये भी दो प्रकार की होती है, अशांत जो परिमेय संख्या हैं वो भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हम इसको उदाहरण देख लेते हैं, इनके भी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका हम ऐसा टाइप ले लेते हैं,
ये है दो पर, एक होती है जो है रेकरिंग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। तो है क्या, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, पुनरावृत, ठीक है, अशांत परिमेय संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या भी कहते हैं कई लोग, तो इसको आप टेंशन मत लेना, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। और एक होती है अपनी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। ये शॉर्ट लिख दिया, रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि इसको कहेंगे अपन, इसको क्या कहेंगे, अपुनरावृत, ठीक है, अपुनरावृत जो है अशांत परिमेय संख्या, ठीक है जी। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो आएंगी ना, इसमें क्या होगा कि आपको लगातार एक ही चीज रिकर होगी, मैं बार बार पुनरावृत्त होगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना 4/6 या 2/3 ले लो, ठीक है। क्या है इसका उदाहरण, इसका उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिया 2 से भाग दो 3 में, ठीक है। तो आप देखो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 का 1 बचा, ठीक है, सॉरी 6 का भाग दो 4 में, ठीक है। तो 6 एकम सॉरी 0 आएगा तो ये 40 मान लेंगे, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 मान लेंगे, पॉइंट लगा के 40, तो 6 6 36, तो 4 बचे, तो 6 भाग गया, फिर 0 मारेंगे, फिर 6 आ जाएंगे, 6 6 36, फिर 4 बचे 6। तो आप देख लो ये 6 ना, ये लगातार से चलते रहेगा, ये लगातार। तो ये देखो क्या हो रहा है, रिकरिंग माने बार बार आ रहा है, रिकरिंग का मतलब क्या है, पुनरावृत्त माने बार पुनरावृत्त हो रहा है, नॉट टर्मिनेट हो गया माने खत्म हो नहीं रहा है, आसान दशमलव, ठीक है। और ये लगातार चलता रहता है, ठीक है, और ये लगातार चलता रहता है। ये चीज समझ में आई बात करें। अब नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो पाई का मान होता है ना, पाई का रियल मान, तो पाई का जो रियल मान होता है 3.1476 माने ये जो लगातार क्या होता है, रिपीट नहीं होता, ये लगातार उल्टा सीधा आता है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं अपन, इसलिए हम कहते हैं इसको क्या, जो है अशांत दशमलव जो है, और अपुनरावृत्त यानी पुनरावृत्त नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं जो है अपुनरावृत्त, ठीक है, अपुनरावृत्त अशांत परिमेय संख्या है, तो अशांत परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्या होती है शांत दशमलव संख्या, क्या होती है दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, एक ही बात, कोई उससे दिक्कत है नहीं, ठीक है। इस चीज को समझने का प्रयास करना। देखो जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपने बार वाली देखोगे, इसको बदलो आप 6 पे बार, तो वहां पे इसका मतलब यही है कि जब बार बार कुछ चीज रिकर होगी उसको बार चढ़ा देते, क्या चढ़ाते हैं, बार चढ़ा देते हैं कि इस पैटर्न में ये रिकर हो रही है, माना पुनरावृत्त हो रही है, ठीक है। और इस पर बार नहीं चढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या का भाग जरूर है, लेकिन इसको मानते हैं हम क्या है, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। इसका रीजन समझ में आ गया क्यों यहाँ अपरिमेय, इसलिए आप परिमेय है कि उसे p/q में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जब इसका मान समाप्ति नहीं हो रहा है, तुम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बार वाले, इसलिए इसको ये परिमेय का भाग है, इसलिए इसको अपरिमेय। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर्स को अपुनरावृत्त अशांत परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्याओं में आती हैं, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में कभी भी लिख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो शांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। ये क्या होती है शांत परिमेय संख्या, क्या होती है अशांत परिमेय संख्या, ठीक है जी। अब बात मैं कर रहा था कि भिन्न क्या होती है, ठीक है, आपको क्योंकि परिमेय संख्या को भाग है भिन्न, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का ये भाग क्या है, भिन्न। नहीं, एक काम करते हैं, पहले परिमेय संख्या गुण पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, गुण पढ़ लेते हैं, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर तो जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुण, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल संख्याओं के गुण, ठीक है जी।
तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसका पहला गुण जो लेते हैं, पहला गुण जो उठाते हैं चारों संख्याओं पर देखेंगे, ठीक है, किस किस पर, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इसे कहते हैं समृद्धता का गुण, समृद्धता का गुण, ठीक है जी। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि सवाल तो हिंदी ही चल क्या रहा है, मैं पहले ही नंबर सिस्टम का आपको बेस बना रहा हूँ, फिर आपको सवाल कर रहा हूँ, जब भिन्न पढ़ाऊंगा तो भिन्न के जो जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो कराऊंगा, ठीक है। नहीं अभी तो आपको मैं बेस बना रहा हूँ, तो आप ये चक्कर मत होना कि हो क्या रहा है, समझ में बात की। इसमें क्या होगा, मैं सवाल भी कर पाऊंगा मैं, जैसे भिन्न की बहुत सारी लंगड़ा भिन्न आती है, ठीक है, जैसे लैडर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और भिन्न प्रकार के भिन्न के सवाल हैं, सीटेट में पूछे गए, केवीएस, एनवीएस जितने भी पूछे गए हैं, आपको प्रकार पूछा गया था, प्रकार को मैं अभी पढ़ा दूंगा, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। पहले हम बेस के है क्या कुछ, पहले पहचानो फिर संक्रिया करेंगे, संक्रिया ऑपरेशन करेंगे, सीधे लॉजिकल है। साइंस क्या कहता है, पहले आइडेंटिफाई करो कौन है सामने जो बैठा व्यक्ति है, कौन है, उसको पहचान लेंगे, फिर उसके साथ संक्रिया दोस्ती कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो समृद्धता का गुण, अब समृद्धता का गुण में सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं चार समृद्धता का गुण पहले दिख रहा हूं मैं जोड़ पर, किस पर दिख रहा हूं, जोड़ पर, ठीक है, क्या है, जोड़ पर। देखो दोस्तों, कोई भी परिमेय संख्या ले लो, जैसे आपने ले लिया 0 + 1, तो क्या आ गया 1, तो ये बताओ ये भी तो रेशनल है। और देखो मैंने क्या समझाया था तुम्हें कि समृद्धता का अर्थ होता है कि आपने जिस जाति की संक्रिया में, जिस जाति की संख्याओं ने संक्रिया में भाग लिया, जैसे जी कहा है ये जो रेशनल नंबर है दोनों, ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर हो, तो ये समझ लो किसका गुण फॉलो करता है, तो ये जोड़ की संक्रिया में किसकी समृद्धता गुण फॉलो करता है। जैसे मैंने लिख दिया -1 और जो है -18, ठीक है, तो ये हो गया आपने -19, ये बताओ भाई ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, प्रोडक्ट भी रेशनल है, तो इसका अर्थ समता गुण फॉलो कर रहा है। तो आप देखेंगे तो सीधी सीधी बात क्या याद रखना कि आप जब देखोगे तो ये क्या करता है, मैं बस टिक लगाता जाऊंगा, करता है फॉलो या नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि कम वो लगेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि यदि हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा उसका जो आंसर आता है वो परिमेय ही संख्या आता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है परिमेय संख्याएं जोड़ की संक्रिया किस पर, एडिशन के ऑपरेशन पर क्या फॉलो करती हैं, तो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। तो हम एक बार बोल देता हूं, परिमेय संख्याएं जोड़ की संक्रिया पर समृद्धता का गुण फॉलो करती हैं। आप लिख लेना ये भाषा, आप लिख लेना, मैं लगा रहा हूं केवल क्या, जो गुण का निशान लगा रहा हूं, हाँ ये फॉलो करती हैं, ठीक है। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर, हाँ ये फॉलो, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, ये फॉलो करती हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं हम इस पर बी ऑप्शन घटाना, ठीक है, किस पर घटाना, ये इसको कहते हैं अवकलन, अवकलन, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छी भाषा यूज कर रहा हूँ हिंदी, अवकलन, ठीक है। तो अवकलन में क्या है कि सिस्टम है, तो बिल्कुल देखो इसमें अगर हम चाहेंगे तो ये अवकलन में भी ये फॉलो करता है, ठीक है, अवकलन में फॉलो करता है। जैसे मैंने घटाया 8 में से -11 घटा दिया, -3, देखो दोस्तों समझने का प्रयास करना, ए बी रेशनल और ए बी रेशनल, ठीक है, ये चीज समझ, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फटाफट बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक उदाहरण और ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया -5/7 और -4/2, तो देखो ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, जब इसको आप जोड़ोगे वो करोगे तो इसका क्या आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा, तो 7 दूनी 14, तो -10, फिर यहाँ पर जो है माइनस लगेगा, और 2 7 14, तो 2 7 7 चौको 28, तो जो है 28, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ना भाई, तो जुड़ जाएंगे, तो -38/14, ये भी तो रेशनल है, ये भी तो रेशनल है। तो देखो इसकी जो इनपुट है, यानी कि इसको जो आगत है या इनपुट है, या जो हमने प्रोडक्ट संक्रिया कराई और जो आंसर आया वो सेम जाति की है, जे बी रेशनल और जे बी रेशनल। तो अर्थात क्या है इसका, इसका अर्थ है अवकलन में भी फॉलो करता है, अवकलन में भी क्या है इसकी, अब क्या लिखेंगे इसमें, तो परिमेय संख्याएं घटाना की संक्रिया पर या अवकलन की संक्रिया पर क्या समृद्धता का गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्धता का गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं सी, किस पर, गुणा पर, या ठीक है गुणा पर या मल्टीप्लाई पर बोलते हैं इसे, तो मल्टीप्लाई पर, तो देखो सीधी सीधी बात है, मल्टीप्लाई में भी करते हैं, -8 -3 कितना आया -24, तो ए बी रेशनल और ए बी, आपको यही संख्या नहीं बना सकते कि जैसे अगर आप सोच रहे होंगे तो चलो हम तो बहुत कलाकार हैं, 1 × 0 करेंगे तो कितना आ गया
जीरो। अरे भाई ये भी तो रेशनल है, ये भी क्या है, रेशनल है। ठीक है जी, तो ये जो है फॉलो करता है। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहे जो लोग डिटेल जो बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि परमेय संख्याएं गुणा की संक्रिया, संक्रिया मान होती है जो ऑपरेशन मतलब गुणा की प्रक्रिया को बोलते हैं। ठीक है, तो गुणा की संक्रिया पर या मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, या क्लोजर प्रॉपर्टी का जो क्या करती हैं, एक तरीके से लागू होती है, यानी कि उन पर फॉलो करती हैं वो। ठीक है, यानी कि उन पर लागू होती है। ठीक है क्या नहीं, ये चीज समझ में बात करी। तो हो गया गुणा, ये क्या हो गया, गुणा। अब चौथी जो अपन संक्रिया लेने वाले हैं, मैं दोस्तों इसको हटा देता हूँ, आपका जो है उदाहरण हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए 4 वाले तो समझ में आ जाए। डी डी में लगा भाग, इसको क्या कहते हैं, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। तो डिवीजन में केवल जीरो को अगर नीचे नहीं है, क्या नहीं है, जीरो नहीं है, जैसे मान के चलो मैंने कहा कि 8 से भाग दो -3 का, तो आप लिखोगे सॉरी 8/3, तो जो होता है जे भी रेशनल और जे भी रेशनल। तो पूरा लेकिन एक स्थिति है कि अगर ओवरऑल बात करेंगे तो देखो अगर आप जीरो से किसी भी संख्या को भाग दोगे तो ये तो क्या बन गया फिर, ये तो क्या बन गया, जीरो। ये क्या बन गया, जीरो, सॉरी इन्फिनिटी। क्या बन गया, इन्फिनिटी। मेरे प्यारे दोस्तों जब इन्फिनिटी बन गया तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा ना, ये रेशनल थोड़ी है, ये रेशनल नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। यदि आपसे ये ना कहा जाए जीरो को छोड़कर, ये आपसे ये ना कहा जाए जीरो को छोड़कर, तब तक आप ये आंसर मत लगाना कि भाग तो परमेय संख्या भाग की संक्रिया पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्या परमेय संख्याएं जीरो को छोड़कर भाग की संक्रिया पर समृद्धता का गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, तो आप जीरो छोड़कर कहा तो कहोगे हाँ, तो कहोगे हाँ। और यदि जनरल पूछ लिया जाए कि क्या परमेय संख्याएं भाग की संक्रिया पर समृद्धता का गुण फॉलो करती है, तो आप लिखोगे ना। क्यों, क्योंकि जैसे आप नीचे जीरो लगाओगे, किसी संख्या को जीरो से भाग तो दोगे ना, तो जीरो से भाग दोगे जैसे, तो क्या वो इन्फिनिटी बना देगा, इन्फिनिटी रेशनल नंबर है। इन्फिनिटी या जो अनंत आता है वो क्या नहीं है, तो अनंत थोड़ी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यदि जीरो हटा दिया जाए तो हाँ, भाग जो है परमेय संख्याएं भाग की संक्रिया पर समृद्धता का गुण फॉलो करती हैं। और यदि सामान्य जीरो स्पेशल ना कहा जाए तो आप कहेंगे नहीं करती हैं, तो मैं लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं जनरल, सामान्यतः नहीं, जीरो को छोड़कर, सामान्यतः नहीं। देखिए जीरो को छोड़कर तो आप लिखोगे हाँ, तो क्या लिखोगे हाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चारों संख्याओं पर, परमेय संख्या की चारों संख्याओं पर मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी का गुण बता दिया कि जोड़ पर फॉलो करती है क्लोजर प्रॉपर्टी, परमेय संख्या के जोड़ पर करती है, परमेय संख्या के भाग पर करती है, गुणा पर करती है कि नहीं करती, ये चारों चीज बता दी। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, सीधी सी बात रखोगे आप, परमेय संख्या जोड़ घटाना गुणा भाग बना हटा दो, अभी बात कर रहे हैं। तो जोड़ घटाना गुणा पर समृद्धता का गुण को फॉलो करती हैं, यानी समृद्धता का गुण इन पर लागू होता है या अनुपालन करती हैं, समृद्धता का गुण का पालन करती हैं। परमेय संख्याएं जोड़ भाग गुणा पर, ठीक है, गुणा पर समृद्धता का गुण का पालन करती हैं, लेकिन भाग की स्थिति में जीरो को छोड़कर तो समृद्धता गुण का पालन करती हैं। यदि जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, यानी कि जीरो सामान्यतः बात करें तो नहीं करेंगे, जीरो इंक्लूड रहेगा सामान्यतः, और यदि जीरो को छोड़ दिया जाए तो फिर समृद्धता गुण का फॉलो करती है भाग की संक्रिया पर। ठीक है जी, तो ये रहा पूरा। ठीक है, तो अपने एक प्रॉपर्टी देखी क्लोजर प्रॉपर्टी परमेय संख्याओं के गुण, माने क्लोजर प्रॉपर्टी परमेय संख्याओं पर क्या कौन किन संख्याओं पर लगती है, किन संख्याओं पर नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं संख्या की, अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं फटाफट। दूसरी अब बात करते हैं यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की जब हम बात करने वाले हैं तो उस प्रॉपर्टी का नाम है बी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है इसका नाम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय गुण, क्रम
विधि में गुण, ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमय, चलो ठीक है, क्रम विनिमय गुण, ठीक है। अब इसके अंदर का चालू संख्या पर देखेंगे तो सबसे पहले देखने वाले हैं प्लस पर, किस पर, प्लस या जोड़, माने जोड़ पर। प्लस का मतलब समझ गए हो गया आपको, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, आप इसे तो जोड़ पर ऐसे लेके अच्छी तरह से वन एडिशन, ठीक है, और अच्छे से उसको फेयर बना सकते हो, ठीक है। तो जोड़ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी आप जब जोड़ोगे कोई भी, तो जैसे आपने कहा कि 4 × 8 तब भी कितना आया, 12। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि यदि आप जो संक्रिया में जो इनपुट दे रहे हैं इसका यदि क्रम बदलते हैं तब भी आंसर वही आए, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय, देखा क्रम का विनिमय मान उल्टा बदलना, विनिमय मान का तो बदलना, और क्रम को यदि बदलने हो तो वही आंसर आ रहा है तो फॉलो कर रहा है। जैसे आ जाओ, जैसे मैंने कहा, अब देखो इसको बदलूं मैं, 8 + 4 2 तब भी तो 12 ही आ रहा है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, कर रही है। और देख लो एक आध उदाहरण तो समझ में आ गया, -8, ठीक है, +3, ठीक है, तो कितना है -5। अब मैंने लिखा 3, ठीक है, प्लस -8 बदल दिया क्रम, तो वो तब भी कितना है -5, ठीक है जी। ऐसे आप करके देख लेना तो आपको प्रत्येक में ये फॉलो करती हुई नजर आएगी। तो क्या है, तो हम लिखेंगे परमेय संख्याएं जोड़ की संक्रिया पर, किस पर, परमेय संख्याएं जोड़ की संक्रिया पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय गुण का पालन करती हैं, या क्रम विनिमय गुण का पालन करती है। तो मैं यहाँ पर गुण का निशान लगाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात करने वाले अपन अवकलन या घटाना, अवकलन, इसको समाकलन भी कहते हैं जोड़ को, ठीक है, ध्यान रखना, अवकलन, ठीक है। क्योंकि हिंदी बिल्कुल अपन को अच्छी आती है, क्लिष्ट भाषा, क्योंकि जो पेपर में यूज होती है भाषा वो बहुत कठिन और जटिल होती है, इसलिए हम उस परिभाषा, उस शब्दावली, उस वोकैबुलरी, उससे हमें क्या होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए, ठीक है। अवकलन की बात करते हैं, अवकलन की बात करेंगे अपन, तो देखो जैसे मैंने लिखा 8 - 3 तो कितना आ गया 5, लेकिन मैंने लिख दिया 3 - 8 तो क्या आ गया -5, ठीक है। तो यहीं पे ये फॉलो नहीं कर रहा ना, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि परमेय संख्याएं अवकलन की संक्रिया पर, परमेय संख्याएं अवकलन की संक्रिया पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है दोस्तों। कोई उदाहरण दे सकते हो बहुत सारे, जैसे मैंने लिख दिया 4/3 -5/6, ठीक है। तो आप जब इसको आंसर निकालोगे तो निकालना आप देखिए, इसका आएगा 6 आएगा वो, तो ये आएगा 8 - 5, तो ये आपका आंसर आ गया 3/6 यानी कि 1/2। अब इसको पलट लो, तो पलटेंगे अपन तो 5/6 - 4/3, अब पलटे तो देखो ये आ गया 6, ठीक है जी। तो ये आ गया 5 और ये आ गया -8, ये क्या आ गया आंसर, तो ये आएगा -3/6 हो जाएगा -1/2, तो ये तो अलग अलग आ गया ना, ये अलग है और ये अलग है, तो आंसर नहीं कर रहा है, समझ वाली बात करें तो हम कहेंगे तो ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है जी। तो हम कैसे क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा कि परमेय संख्याएं अवकलन की संक्रिया पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय गुणों का पालन नहीं करती हैं, ठीक है। सी आ जाओ, अब गुणा, इसको कहते हैं गुणा लग गया मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा, इस पे क्या स्थिति है, तो देखो आपने जैसे लिखा 4/3 × 5/9 5/4, ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर, तो 20/12, ठीक है जी, 20/12। अब इसको पलट लो, पलट 5/4 पहले और 4/3 बाद, देखो तो भी कितना है 20/12, तो सेम है। और भी देख लो एक बार अगर उसमें -8/3 और मैंने लिख लिया, ठीक है, मैंने लिख दिया 1/5, ये आ गया अपना कितना 8/15 प्लस मैंने प्लस इनको पढ़ लेते -1/5 -1/5 × -8/3, तो तब भी क्या है 8/15, यानी कि क्या कहोगे आप, यानी कि आप कहने वाले हो कि गुणा की संक्रिया पर, किस पर, गुणा की संक्रिया पर परमेय संख्याएं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय गुण का अनुपालन करती हैं या पालन करती हैं, ठीक है दोस्तों, या अनुपालन या पालन करती हैं। आपको चीज समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब आगे अपन चलते हैं भाग की संक्रिया, किस पे, भाग की संक्रिया पर। तो देखो दोस्तों वो भी सेम प्रोसेस यहाँ पे कि ये 0 तो आपके सामने खड़ा ही है, 0 तो आपके सामने वैसे भी नहीं आएगा, देखो भाग, ठीक है, हम भाग की संक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। तो भाग की संक्रिया जब बात करेंगे तो इसमें होगा क्या, ठीक है, इसमें ये होगा
कि आप जैसे मान के चलो मैंने कहा कि 6 में भाग दीजिए 2 का, ठीक है जी, तो कितना आया आंसर 3, लेकिन मैं उल्टा कर दूं उसका 6 का, तो ये क्या आया 2/6 माने 1/3, तो ये है 3 और ये 2 जो अंतर हुआ, तो यानी कि ये फॉलो नहीं करती, ये फॉलो नहीं करती। आप लिखोगे परमेय संख्याएं भाग की संक्रिया पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रमबद्ध गुणों को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है 2 क्लियर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको, ये 2 क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आगे तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या है तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे अपन तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं सहचरता का गुण। इसे क्या कहते हैं, सहचरता का गुण, ठीक है, सहचरता का गुण। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये होता है सहचर का अर्थ है कि यदि संख्याएं पहले जिस सहचर में है यदि उस सहचर को तोड़ दें, माने अगर ए के साथ बी है और सी बाहर है कोष्टक के, ठीक है, जैसे सहचर का मतलब होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ ए प्लस बी और ये रखा ए प्लस सी, ठीक है। अब इसको बदल दो इसका सहचर, और जैसे जो आंसर आ रहा है आर, और इसको यदि बदल दिया सहचर, जैसे मैंने ए निकाल दिया बाहर और मैं ले बी प्लस सी, तब ये सहचर बदल गया ना, ये इसके साथ था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये इसके साथ चला गया, ये बाहर निकल रहा है, तब भी यदि आंसर आर ही आ रहा है, आर यानी कि मान लो कोई भी आंसर है इसको ये मान रहा है, ठीक है, ए आता है, तो इसका अर्थ है कि ये जो संख्या है इस संख्या जोड़ की संख्या पर क्या सहचरता का गुण फॉलो करती है, ठीक है कि नहीं। सहचर का अर्थ है जो जिसके साथ था यदि उसका साथ बदल के जो एक और लोग है उसके साथ चली जाती है, वो अलग रह जाता है, मतलब बदल जाता है, तो उसको कहते हैं सहचर गुण। आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी चीज की क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो है सहचर के गुण में पहला, तो पहला जो है वही है जोड़ की संक्रिया पर देखेंगे हम, जोड़ की संक्रिया। तो जोड़ की संख्या पर बात अगर हम करेंगे इसमें कि जोड़ की संख्या करती कि नहीं करती, तो आप किसी भी जो उसको जब जोड़ोगे ना, जोड़ोगे तो वो करेगी फॉलो, क्या करेगी, करेगी। जैसे मैं बोलता हूं 8 + 9, ठीक है, प्लस 3, तो आया 9, 20 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसको बदलता हूं, अब मैं कह रहा हूं 8 प्लस जो 9 + 3, तब भी तो 9 3 12 8 20 ही आ रहा है, तो यानी कि इसमें क्या करती फॉलो करती है। इसमें आप बड़ी बड़ी संख्याओं पर भी लेके देख सकते हो, जैसे कोई भिन्न ले लो, क्या ले लो, भिन्न ले सकते हो, तो मैं एक आपको भिन्न देने का प्रयास करता हूं, -2/3 प्लस, ठीक है। इसके अंदर देता हूं मैं आपको 3/5 -3 5/6, ठीक है। इसका आंसर निकालोगे आप, ठीक है, जो आंसर आएगा फिर इसको बदल के लिख रहे हैं, -2/3 प्लस 3/5, ठीक है, और प्लस -5/6, इसका भी आंसर यही आएगा, आप देख लेना निकाल के। इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें बहुत टाइम लगेगा, 9/10 और -9/10। देखो इसका जो आंसर आएगा वो भी आएगा -9/10, और इसका जो आंसर आएगा वो भी आएगा -9/10, यानी कि ये फॉलो करती है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये वुड लगा देंगे कि हाँ परमेय संख्याएं एसोसिएटिव परमेय संख्या जोड़ की संक्रिया पर, किस पर, जोड़ की संक्रिया पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचरता का गुण फॉलो करती हैं। मैं बोर्ड का निशान लगा दिया, सहचरता का गुण फॉलो करती हैं, ठीक है दोस्तों। ये उदाहरण हटा देता हूं क्योंकि बन नहीं पाएंगे चारों, ठीक है। दूसरा हम प्रॉपर्टी लेते हैं बी, क्या लेते हैं, बी की बात करने वाले हैं हम। तो बी को जो है क्या है, माइनस या व्यवकलन या अवकलन, ठीक है, व्यवकलन, ठीक है। व्यवकलन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होता है, आप देख भी सकते हो क्लियर 8 - 9 - 3, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आने वाला है, मतलब 9 में 3 गए कितने आए, 9 3 गए 6, और फिर माइनस के 6 हो जाएंगे, तो 8 में 6 गए तो जो है 2 आया, ठीक है। अब इसको बदल देते हैं, ठीक है, 8 में से 9 गए, इसको बदल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बदल रहा हूँ 8 - 9 और -3। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो अजय कितने बजे, -1 और ये -3, तो कितना हो गया, -4, तो ये तो यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ तो ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ये आया 2 आंसर और ये आया 4 -4 आंसर, तो यानी कि व्यवकलन में फॉलो नहीं करता। तो आप देखोगे परमेय संख्याएं व्यवकलन की संक्रिया पर सहचरता का गुण का अनुपालन नहीं करती हैं या पालन नहीं करती हैं, सी गुणा या मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होगा, तो इसमें ये फॉलो करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें फॉलो करेंगे। आप करके भी देख सकते हो। जैसे मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूँ आपको फटाफट। फिर मैंने लिख लिया 1/3, ठीक है, इंटू 3/4, ठीक है भाई, और यहाँ लिख दिया मैंने 3/, या एक था बोलो लेता हूँ 7/2, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया कि आप पहले इसको करोगे हल, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो कुल मिला के आ गया 3/12 इंटू 7/2, तो आपका आ गया 21/24, ठीक है जी। अब तो पलट के देखते हैं, देखो 1/3, ठीक है, अब यहाँ पे आओगे आप इंटू करोगे 3/4 इंटू 7/2, इसके साथ लेके आ गया तब भी देखो 7 3 21, ठीक है, 21 और जो है 8, इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो देखो ये आ गया 21/24, तो ये सेम ही तो है, और ये आप सेम ही है, तो यानी कि गुणा की संख्या पर फॉलो करती है। डी ऑप्शन दोस्तों, तो भाग पर करती है कि नहीं करती, तो नहीं करती। क्या नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिख दिया 8/2 और भाग जो है 4, ठीक है जी। तो आप इस प्रकार से, ठीक, तो आप इसको करोगे पहले, तो 4 का भाग दोगे 2 में, तो 1/2, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 1/2, और फिर भाग दोगे आप इसमें 1/2 का, तो ये आएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 16, 8 डिवाइड 2 दिया आएगा 16। अब मैं कर रहा हूँ दूसरे तरीके से, 8 डिवाइडेड बाय 2 इसके साथ लेके आ गया, और डिवाइडेड बाय 4, तो देखो 2 चौको 8, 4 आ गया, और डिवाइड बाय 4, 4 एकम 4, इसका आ रहा है मान 16, इसका आ रहा है 1, यानी कि ये डिवाइड में फॉलो नहीं करती है। तो ये हो मेरे प्यारे दोस्तों तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। और भी चौथी प्रॉपर्टी है कि वो तो बहुत सरल है, मैं बता देता हूँ, आपको जानती हो उसको, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी, आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। ये 4 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी परिमेय संख्याओं की। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी नहीं तो इसे हम कह सकते हैं, एक है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, युगात्मक रस्मक, ये बिल्कुल फॉलो करती है। ये क्या है, जीरो, क्या है, जीरो है नहीं करता, यानी किसी परिमेय संख्या में यदि जीरो जोड़ देंगे, किसी परिमेय संख्या का यदि आप जीरो जोड़ देंगे रेशनल नंबर पर, रेशनल नंबर, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ है ये फॉलो करती है, माने यानी कि किसी परिमेय संख्या पर यदि युगात्मक दशमलव जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, उसके उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जोड़ने पर, ठीक है, ना घटाना में पड़ेगा, ठीक है, ना गुणा में पड़ जाएगा। लेकिन तो ये क्या है कि इसमें पूरी परिमेय संख्या पर फॉलो नहीं करता है, तो मैं सॉरी बता दिया, तो ये पूरी परिमेय संख्या पर फॉलो नहीं करता है, ठीक है क्या नहीं। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी को जो फॉलो नहीं करता है, क्योंकि आप यदि किसी परिमेय संख्या में यदि भाग जोड़ोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा अर्थ, लेकिन यदि आप घटाओगे जोड़ो पर तो फॉलो करता है। अपन ऐसे कर सकते हैं, एक काम करो, तो ऐसे कर सकते हैं अपन, जोड़ पर करता है, घटाना पर करता है, गुणा पर, सॉरी आप गुणा पर, तो देखो ये घटाना है, ये गुणा है, ठीक है दोस्तों, तो गुणा पर नहीं करता है, ठीक है, और भाग पर नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, गुणा, ठीक है, नहीं करता, ठीक है। तो यानी कि आप जी परिमेय संख्या पर जीरो जोड़ेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मान जीरो घटा तो चले, गुणा करोगे तो असर पड़ेगा, वो जीरो बना देगी, और भाग दोगे तो भी असर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ई, वो है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको कहते हैं हम गुणात्मक दशमलव, गुणात्मक दशमलव। इसका अर्थ क्या है, देखो दोस्तों, एक होता क्या, एक, इसका अर्थ क्या है कि हम किसी भी किसी परिमेय संख्या के साथ एक को जोड़े, एक का गुणा करें, तो वो क्या करती है, फॉलो करती है, मतलब उसके उस पर अंतर पड़ता है क्या, गुणा पर, तो नहीं पड़ता। तो ये चारों स्थिति में क्या करता है, सॉरी ये गुणा की आइडेंटिटी फॉलो करती है, यानी कि फॉलो करते हैं, एक का कुछ से भी गुणा कर दो एक ही रहने वाला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये चारों प्रॉपर्टी हुई अपनी, पांचों प्रॉपर्टी हुई क्लियर, ठीक है। तो आप अगर एक का गुणा कर दो, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं 8 से करना, 8 से कर दो तब भी 8 ही रहेगा, आप -9 से कर दो, यही परिमेय संख्या है ना, तब भी 9 ही रहेगा। जैसे आप मतलब -8/7 से करना चाहता हूँ 1 गुणा, तब भी -1/7 ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि ये फॉलो करता है, ठीक है।
ये चीज समझ में आई बात की नहीं? तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी युग्मक किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं किसको? जीरो को, क्योंकि इसे जो है, हालांकि ये पूर्ण संख्या के लिए है लेकिन मैं इस पर भी अप्लाई करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो पूर्ण या जो है जो नेचुरल संख्या, इन पर हम देखेंगे जब इन आइडेंटिटी का, इनका इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पूछा जाता, लेकिन बता रहा हूँ मैं फिर भी, ठीक है, डिटेल करके। तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी क्या माने एक, इसको किसी भी संख्या परिमेय संख्या से गुणा करने पर उसकी गुणा की जो राशि होती है, जो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन यहाँ अंतर होता है, यहाँ मतलब यहाँ पर अंतर पड़ता है, क्या दो पर पड़ता है, दो पर नहीं पड़ता। जोड़ और यही परिमेय संख्याओं के जोड़ और क्या बोलते हैं इसका घटाना पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि फॉलो करेगा माने को, लेकिन गुणा और भाग पर नहीं करेगा, क्योंकि यदि आप जीरो से किसी संख्या गुणा कर देंगे तो जीरो बना देगी, तो अंतर पड़ गया ना भाई। जैसे मान के चलो दो संख्या 4 × 3, ठीक है, 12 आ रहा था आंसर, ठीक है। अब आपने जैसे इस पे अप्लाई कर दिया जीरो, माने ये बात तो क्या बना दिया, जीरो का असर पड़ रहा है ना भाई, ऐसे समझ में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हुई अपनी जो है पूरी क्या आइडेंटिटी, माने एक तरीके से परिमेय संख्याओं के प्रकार बता दी मैंने तुम्हें, और परिमेय संख्याओं की सारी चीजें तुम्हें बता दी, ठीक है दोस्तों। अब परिमेय संख्याएं जब हो चुकी, रेशनल नंबर हो चुके, अब इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि क्या क्या स्थिति हो सकती है और परिमेय संख्याओं के साथ हम कैसे और देख सकते हैं इन चीजों को, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अपन जो युगात्मक